वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज की वीडियो में आपसे मैं बात करूंगी सीडीपी के बारे में और डेली आपकी सीरीज़ रहा करेंगी। 3 से 3.5 मिनट की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगी। ये जो वीडियो है, ये जो नोट्स है, बेसिकली वीडियोस के थ्रू गूगल की हेल्प से ये एक मतलब जो 2 घंटे की क्लासेस आप देखते हैं ऑनलाइन, उसका एक क्रक्स है ये वीडियो बेसिकली। और उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ही कम समय है अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। जो बच्चे डेली अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको रिवीजन करना है, तो उनके लिए भी सीरीज़ हेल्पफुल है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ पिन पॉइंट बातें करूँगी, ज़्यादा डिटेल में चीज़ें में नहीं जाऊँगी। तो सबसे पहले सीडीपी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, एक टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आप बताइए। सिलेबस कंप्लीट कराना, यस मैम है। बच्चों को समझना इम्पॉर्टेंट है, यस मैम। बच्चों को समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना बच्चों को सिलेबस कंप्लीट कराना। तो बच्चों को आप समझोगे कैसे? थ्रू सीडीपी। ठीक है, बच्चों को आप कैसे समझोगे? थ्रू सीडीपी। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी उन बच्चों की उन गतिविधियों पर ध्यान देती है, उन एक्टिविटीज़ पर फोकस करती है जो हमारी हेल्प करता है बच्चों को समझने में। बच्चे के प्रीनेटल पीरियड से लेकर बच्चे के एडोलसेंस पीरियड तक का जो समय है, उसमें जो भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है या बच्चे में जो भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो सारा आप सीडीपी के थ्रू समझेंगे कि किस किस स्टेज में बच्चे में कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो सारा आपको सीडीपी बताएगा। क्लियर? प्रीनेटल स्टेज क्या होती हैं? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, मदर के वॉम में होता है, उस पीरियड को बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है उसको बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड। और जब बच्चे का जन्म से बच्चे की किशोरावस्था तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं प्रीनेटल टू एडोलसेंस पीरियड। इसमें हर एक एस्पेक्ट देखा जाता है, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव यानी बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल, बच्चा सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, बच्चे के इमोशंस कैसे डेवलप हो रहे हैं, सारी चीज़ें आप सीडीपी में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब हम आगे जाएंगे। अगर हम एक ही लाइन में बात करें, डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो हर चीज़ के लिए माँ पर निर्भर करता है, अपने पेरेंट्स पर निर्भर करता है, माता पिता पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो आत्मनिर्भर मतलब बनना शुरू हो जाता है, मतलब उसके अंदर इंडिपेंडेंसी आनी स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ जाता है, उसी को बोलते हैं ऑल अबाउट डेवलपमेंट। क्लियर? अगर कोई भी आप रैंडम विकास देखते हैं, सडनली कोई अगर आपको चेंज देखने को मिलता है, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डेवलपमेंट आपकी यहाँ पर 3 तरीके से आती है, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव में अगर बच्चे में कोई भी विकास उसके बेनिफिट के लिए हो रहा है तो वो डेवलपमेंट है। बच्चे में कोई भी अगर चेंजेस ऑर्डर मैनर में हो रहे हैं तो वो भी विकास है। और बच्चे में सिक्वेंशली हो रहे हैं तो वो भी विकास है। पहले बच्चा ABCD सीखेगा, फिर वर्ड्स बनाना सीखेगा, फिर सेंटेंसेस बनाना सीखेगा। तो बच्चे में जो डेवलपमेंट हो रही है वो सिक्वेंशली हो रही है, एक पैटर्न में हो रही है, तो वो आपकी डेवलपमेंट में मानी जाएगी। क्लियर हो गया? डेवलपमेंट में हमेशा ऑर्गेनाइज चेंजेस की बात होती है और यूनिवर्सल होता है ये, चाहे विदेश का बच्चा है चाहे इंडिया का बच्चा है, हर जगह का बच्चा बिल्कुल सेम तरीके से पलता है, सेम तरीके से उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर बच्चा डेवलप कर रहा है तो बच्चे में सीधी सी बात है बिहेवियर में भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक टर्म है डिके। अब ये डिके क्या है? डिके भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अब कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगर एक 21 साल का बच्चा सुन नहीं पा रहा तो वो डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन अगर एक 80 साल का बुजुर्ग सुन नहीं पा रहा क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ उसकी सुनने की क्षमता कम हो गई है, तो वो डिके है और वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। क्लियर हो गया? कई बार हम इस बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं कि डिके डेवलपमेंट में आएगा या नहीं आएगा। अब कब आएगा कब नहीं आएगा वो चीज़ मैंने थोड़ा एग्जाम्पल क्लियर कर दी है। कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली शेयर विद अदर्स। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।